देखो मैंने आप लोगों को अभी तक की क्लास में मशीन को खरीदना या मतलब कोई एसेट को खरीदते कैसे हैं, बेचते कैसे हैं, क्या कैसे डेप्रिसिएशन लगाते हैं खरीदने समय और बेचने टाइम, सब मैंने बताया। बेचते हैं तो प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बताया है मैंने, कि नहीं बताया है? बताया ना। वो क्या है, प्रथम आज। ठीक। तो अब आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड पर एनम। इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड पर एनम। पर एनम वर्ड कहां देखने को मिला है अभी आप लोगों को? डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दिया रहता है ना, उसके बाजू में लिखा रहता है पी ए करके। तो कभी कभी पी ए लिखा हुआ मिलेगा या फिर पर एनम लिखा हुआ मिलेगा, और इस वर्ड को एनुअली वर्ड से भी जाना जाता है, पी ए या फिर पर एनम या फिर एनुअली, ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है आप लोगों को। तीनों का मतलब एक ही है। देखो अब मैं पहले ना समझा रहा हूं, फिर उसके बाद लिखवा दूंगा, ठीक है। सबसे पहली बात, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में हम बात करते हैं। इन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। पर एनम वर्ड का मतलब क्या है? देखो मैं डायग्राम बना के बता रहा हूं। मान लो एक एसेट है, भाई वो खिड़की बंद है तो खोल लोगे क्या, कि खुली हुई है? खुली है ना। पर्दा को ऐसे कर लो। मान लो कोई एक एसेट है जो 1 जुलाई को खरीदे, मान लो 19, 20, 21 और 22, 3 साल की कहानी है। 1 जुलाई को खरीदे हैं, तो जिस साल में खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? और मान लो 31 दिसंबर को बेच रहे हैं, सेल ईयर, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इफ वर्ड पर एनम is given along with the rate of depreciation then और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये तो डेप्रिसिएशन चैप्टर में काम आएगा ही आएगा। इसके अलावा जब आप लोग अब हायर स्टडीज करोगे ना, कहीं कहीं पे जहां पे भी डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आता है, जहां पर भी ये कॉन्सेप्ट हर जगह काम आएगा। मतलब अभी तो आप 11th में हो, 12th में जाओगे, सीए वीए कुछ आगे बी कॉम जो भी करना है, हर जगह ये कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा, पर एनम वर्ड का इंपॉर्टेंस। अगर मैं क्या बोल रहा हूं, पर एनम वर्ड दिया रहेगा कि नहीं दिया रहेगा? इज गिवन लिखा है ना, दिया रहेगा। तो आप डेप्रिसिएशन कितने समय का लगाओगे? यहां पे लगाओगे कितने महीने का? 9 महीने का, 12 महीने का और 9 महीने का। फॉर द पीरियड एसेट यूज्ड, in this case depreciation is charged for the period asset is used during the ईयर। मतलब क्या, इस वाले साल में देखो 19-20 में एसेट कितने महीने यूज हुई है? तो 9 महीने का लगेगा। इस साल में देखो एसेट कितने महीने के लिए यूज हुई है? तो 12 महीने का लगेगा।
और इस साल में एसेट इस दिन बिक गई तो कितने महीने यूज हुई है, 9 महीना, तो फिर 9 महीने का लगेगा। आ रही बात समझ में? लेकिन अभी हम कौन से मेथड के अंदर है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में ही है। केस 2, इफ वर्ड per annum is not given along with the rate of depreciation, then फिर से एक टाइमलाइन बनाते हैं। 19, 20, 21 और 22। मान लो एसेट खरीद रहे हैं यहाँ पे अक्टूबर में 1 तारीख को, और यहाँ पर बेच रहे हैं 31 दिसंबर को। तो एसेट आई कौन से दिन, 1 अक्टूबर को, तो यूज कितने दिन हुई है, 6 महीना। और यहाँ पर दूसरे साल में कितने दिन के लिए यूज हुई है, पूरे 12 महीना। और तीसरे साल में 9 महीना। मतलब यूज कितने महीने के लिए हुई है, पहले में 6 महीना, 12 महीना और 9 महीना। ठीक है, ये वाले साल को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे। अगर डेप्रीशिएशन के साथ पर एनम वर्ड नहीं दिया है तो उस केस में परचेस ईयर में चाहे किसी भी डेट में खरीदे पूरे 12 महीने का डेप्रीशिएशन लगाना है। चाहे किसी भी डेट, 31 मार्च को भी खरीदेगा ना तो भी 12 महीने का डेप्रीशिएशन लगेगा। 1 अप्रैल को खरीदेगा तो भी 12 महीने का। साल में कोई भी डेट में खरीद लो पूरे 12 महीने का डेप्रीशिएशन लगेगा, अगर पर एनम वर्ड नहीं दिया रहेगा तो। ठीक है, नॉट गिवन। और सेल ईयर में डेप्रीशिएशन लगेगा ही नहीं, चाहे किसी भी डेट में बेचा हो। नहीं आई बात समझ में? परचेस ईयर में फुल डेप्रीसिएशन फॉर 12 मंथ और सेल ईयर में नो डेप्रीसिएशन। यहां पर लिखते हैं इन दिस केस full depreciation for 12 months is charged in the purchase year irrespective of date of purchase and no depreciation is charged in the sale year। ठीक है, नो डेप्रिसिएशन चार्ज इन सेल ईयर, ये आप लोग नोट कर लो। हाँ हाँ, सब लगेगा। बीच बीच वाले में तो पूरा लगना ही लगना है। मेन जो मुद्दा है परचेज और सेल ईयर देखना है। ठीक है, नोट कर लो इसको। और सुनो सुनो, ये थ्योरी क्वेश्चन भी आता है। हाँ, थ्योरी क्वेश्चन भी आता है, सेम टू सेम आपको एक छाप के आना है, सेम टू सेम। हाँ कर दो, अच्छी बात है। यहाँ पर मैं एक चीज और दिखना भूल गया, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगेगा कितने महीने का, 12 महीने का, 12 महीने का। और यहाँ लगेगा ये, यहाँ 9 महीने का, यहाँ 12 महीने का और 6 महीने का। ठीक है, ऐसा नहीं।
बताओ क्लास से छह बजे आता नींद में उठ के फिर कितने बजे 8 बजे आता था 8 बजे लगा 7 बजे तक अपन आ जाते हाँ तो ऐसे ही लगा 7 तक निकल जाते उसके पास और चलो अरे वो 9 है 9 मंथ है चलिए पढ़ा
क्या पढ़ लिए? चलो आगे बढ़े। हाँ बोलो। कौन सी मैम? मैम का है मतलब? मैम को पढ़ाने देते नहीं हो आप लोग, तो मैं ही पढ़ाऊंगा भाई, बम्बू मार मार के आप लोगों को, और क्या। वो हो जाएगा, पहले अकाउंट तो पढ़ लो, ये भी नहीं पढ़ पा रहे हो आप पूरा। अभी चैप्टर वाइज कराऊंगा मैं, 1.5 घंटे की क्लास का टाइम कर दिया हूँ ना मैं आप लोगों का, चैप्टर वाइज चलेगा। ठीक है। मैम इतना अच्छे से पढ़ा रही थी आके, तो आप लोग अटेंड नहीं करते थे क्लास में, बोलूँ फिर उल्टा सीधा, इज्जत से बैठते नहीं थे क्लास में। अब इसका क्या है, एक दो बड़े चैप्टर हो जाए ना तो फिर इको बीएसटी ही पढ़ेंगे हमारे पास, और अकाउंट की प्रैक्टिस करते रहेंगे, ऐसा हमारा रहेगा। ठीक है। मतलब मैं मान के चलो, इसमें ये चैप्टर एक बड़ा है, फाइनल अकाउंट एक बड़ा चैप्टर हो गया, इसके बाद एक बड़ा चैप्टर और कौन सा है, रेक्टिफिकेशन, वो तो छोटा सा ही चैप्टर है। मतलब एक दो अच्छे अच्छे क्वालिटी चैप्टर हो गए ना हमारे, फिर इको बीएसटी के लिए पूरा हम टाइम डिवोट करेंगे फिर। ठीक है। आप लोग अगर इज्जत से बैठते क्लास में तो मैम अभी पढ़ाते रहती। चलो आगे बढ़े। तो ये हमारा आज हमने लिखा, अब इसके ऊपर मैं एग्जाम्पल करवा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। अच्छा, ये अभी पूरा नहीं लिखा है, अभी हमने क्या लिखा है पढ़ो, इन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड लिखा है। अब इसी में ही इन रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इन दिस मेथड लिखो, there is no such importance of word per annum. In this method there is no such importance of word per annum. It means that it means that it means that whether word per annum is given
or not given. Whether word per annum is given or not given. With the rate of depreciation. Comma. Depreciation is charged for the period asset is used in the purchase year and sale year. डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड के बाद ओनली फॉर लिखना ना, ओनली फॉर द एसेट इज यूज्ड इन द परचेस ईयर एंड सेल ईयर. ठीक है, मतलब मैंने दोनों मेथड के बारे में बताया. फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या होता है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या होता है, अगर पर एनम वर्ड दिया है तो परचेस ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे, जितना पीरियड यूज हुआ होगा उतने साल का, परचेस ईयर में भी और सेल ईयर में भी. लेकिन अगर वर्ड नहीं दिया रहेगा तो परचेस ईयर में पूरे 12 महीने का और सेल ईयर में, और बीच के सालों में तो पूरा लगाना ही है. ठीक है, वो बात ही नहीं है. और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन के साथ पर एनम वर्ड का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. चाहे आपको पर एनम वर्ड दिया रहे चाहे वर्ड नहीं दिया रहे, आपको जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो कितना लगाओगे, जितना पीरियड आप एसेट यूज करोगे उतने का. ठीक है, तो ये पूरी थ्योरी है. ये आप लोगों के में ना ये पूरा थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, तो इसके बेस पे मैं क्वेश्चन दूं आप लोगों को बनाने. अभी चलो एग्जांपल लिखो. एग्जांपल नंबर 7. मिस्टर एक्स परचेज्ड अ machinery for rupees 2,68,000 and incurred rupees 32,000 as installation expense. मिस्टर एक्स परचेज द मशीनरी ऑन 1/7/2019 कर देना ना, 1/7/2019. मिस्टर एक्स सोल्ड द मशीन फॉर रुपीज. मिस्टर एक्स सोल्ड द मशीन for rupees 2,10,000 on 1/1/2023. मिस्टर एक्स चार्जेस depreciation at the rate of 10% on depreciation charges 10%. You are required to calculate the following. You are required to calculate the following. पहला,
प्रॉफिट और लॉस, नहीं, पहला आएगा डेप्रीसिएशन फॉर ईच ईयर, एज पर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड WDV मेथड। दूसरा प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन एज पर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और WDV मेथड। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन दो बार बनाना है, एक बार फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में से, एक बार WDV मेथड से। ठीक है, मशीन खरीदे हैं 1 जुलाई 2019 को, बेच रहे हैं 1 जनवरी 2023 को। खरीदे थे 3 लाख में, मतलब दोनों को जोड़ोगे तो 3 लाख आएगा, और बेच रहा है कितने में, 2,10,000 में। डेप्रीसिएशन लगाया जाता है 10% के हिसाब से, तो हर साल का डेप्रीसिएशन निकाल के बताना है, और प्रॉफिट और लॉस मशीन के सेल पर जितना भी होता है वो निकाल कर बताना है। ठीक है, स्टार्ट कर दो बनाना, फिर मैं चेक करवा दूंगा। सर पहले महीने में 9 महीने का लगेगा ना? हाँ, पहले साल में 9 महीने का लगेगा। सर पर एनम नहीं दिया है तो हम लोग मतलब पूरा 12 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे ना स्टार्टिंग हाँ से, हाँ और सेल ईयर का कैलकुलेट नहीं करेंगे। हाँ। सर 1/1/2023 दिया है उसका सेलिंग डेट, तो सर वो फाइनेंशियल ईयर में ही आ रहा है, तो उसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा ना, 22 का फाइनेंशियल ईयर है तो। 22-23 में आ गया ना वो, आपको 19-20 से सर स्टार्ट करना है, 22-23 तक जाना है। यस सर।
चलो देखो चेक करते हैं। कितने में चाहिए? 2 लाख फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड 19-20 फर्स्ट ईयर है। कॉस्ट और WDV 23 में बेच रहे हैं हम लोग भाई। 19-20 20-21 21-22 22-23 हाँ 3 लाख में खरीदा मशीन। हाँ ठीक है, वर्ड पर एनम दिया है क्या? नहीं दिया है। तो पहले साल में पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लग जाएगा 12 महीने का 30,000। दूसरा 270 और 21-22 और यहाँ कितना आएगा? 2,10,000। और 22-23 में लगेगा क्या? ये सेल ईयर है। 22-23 में क्यों लगेगा? सेल ईयर है भाई, पर एनम वर्ड नहीं दिया है ना, लगेगा ही नहीं डेप्रिसिएशन, नो डेप्रिसिएशन। यहाँ 2,10,000 आएगा। ये जो 2,10,000 आया क्या आया? WDV ऑफ मशीन ऑन द डेट ऑफ सेल। सेल की डेट पर WDV है। चलो प्रॉफिट और लॉस निकाल ले। हाँ तो निकाल के दिखाना तो पड़ेगा ना। सेल वैल्यू ऑफ मशीन, नहीं सेल वैल्यू पहले नहीं लिखते, पहले क्या लिखे? दो लाख 10,000 माइनस सेल वैल्यू 2,10,000। तो प्रॉफिट या लॉस क्या हो गया? नील। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में प्रॉफिट और लॉस क्या हो गया? नील आ गया। पर एनम वर्ड में सेल होने वाले साल में डेप्रिसिएशन लगाते ही नहीं है, चाहे किसी भी महीने में खरीद लो। और परचेस ईयर में चाहे किसी भी महीने में खरीद लो, पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा मेथड से सॉल्यूशन? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से। चलो अब अगला बता दूं। हाँ WDV मेथड। तो 19-20 20-21 21-22 और 22-23 ओपनिंग WDV या फिर कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और तीन लाख। यहाँ पहले साल में कितना लगेगा डेप्रिसिएशन? कब खरीदा था? 1 जुलाई को, तो 9 महीने का लगेगा। तो 3 लाख इंटू 30%, 30,000 22,500 277,500 277,500 का 10%, 27750 249,750 9 महीने का लगेगा ना भाई। आखिरी वाले में 1 जनवरी को बेचा है तो 9 महीने का लगेगा। अगर 31 जनवरी को बेचता तो 10 महीने का लगता। इनका इसका 10% 24975 माइनस 249,750
224775 224 इंटू 10%, 22478 कर दूं, 224775 22478 202297। अब ये जो आया ना 202297, ये क्या है? WDV ऑफ मशीन ऑन द, नहीं गलत निकाला ना भाई। इस साल में कितने महीने का लगेगा? 9 महीने का लगेगा। तो 224, हाँ तो WDV मेथड में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसका। 224775 इंटू 10% इंटू 9/12, ये आएगा 16858। हाँ 16858 आ रहा है। 244,775 माइनस 16858 227917। ये जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? WDV ऑफ मशीन ऑन द डेट ऑफ सेल। प्रॉफिट और लॉस निकाल लो। WDV ऑफ ऑन डेट ऑफ सेल, टू 227,917 माइनस सेल वैल्यू 2 लाख। सर WDV 207917। 207 आ रहा है क्या? तो सर 207 आएगा। देख ले तो एक बार। 224,775 माइनस 16858। हाँ सॉरी मैं गलत लिख दिया, 207 आएगा। माइनस 2,10,000। 2083 आ रहा है क्या प्रॉफिट? यस सर। ठीक है, आया इतना? नहीं आया आप लोगों का? अच्छा वो बना रहे थे, ठीक है मैंने दोनों बना दिया है, आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है दोनों बना दिया, चेक कर लो आप लोग। तो हमारा देखो, अब क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना आप लोग, क्वेश्चन में ऐसी की ऐसी इंफॉर्मेशन दी रहेगी, लेकिन अभी तक हम जो भी मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ उसमें एक मशीन के बारे में बोल रहा हूँ कि मल्टीपल मशीन के बारे में बोल रहा हूँ? मल्टीपल कि एक एक। लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो एक ही क्वेश्चन में आपको मल्टीपल मशीन्स देखने को मिलेगी। अभी तक अपन क्या कर रहे थे? सिंगल मशीन के बारे में कैलकुलेशन कर रहे थे, और हम अब बात करेंगे मल्टीपल मशीन। मतलब वही कॉन्सेप्ट अब क्वेश्चन में खिचड़ी करेगा, बस अब मल्टीपल मशीन का कॉन्सेप्ट डाल देगा। तो एक एग्जांपल दूं मल्टीपल मशीन का, इसको बना लो पहले, मतलब छाप लो। हो गया? नहीं जीत पाएंगे, पानी गिर गया। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का भी चल रहा है, और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का तो थोड़ा सा टक्कर, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, वैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होता है। चलो इधर देखो, देखो ये मैं आप लोगों को लिखवाना स्टार्ट किया था। इधर मैं जब आप लोगों को लिखवाना स्टार्ट किया था तो हेडिंग क्या डाला था? कैलकुलेशन डाला था। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। व्हेन देयर इज अ सिंगल एसेट, आप लोग भी लिख लो। कॉपी बना रहे हो कि नहीं साथ साथ में? व्हेन देयर इज अ सिंगल एसेट,
अब हम बात करेंगे व्हेन देयर आर मल्टीपल एसेट्स। कुछ सिखाने लायक नहीं है इसमें, सिर्फ प्रैक्टिस करनी, कैलकुलेशन अब आपकी एक से बढ़ के तीन हो जाएगी, तीन या चार जो जैसा भी है। when there are multiple assets, when there are मल्टीपल एसेट्स। दो एग्जाम्पल दूंगा, दोनों आप लोगों का होमवर्क रहेगा। एक एग्जाम्पल में वर्ड पर एनम वाला रहेगा और एक में बिना पर एनम वाला, बस इतना ही फर्क है। दो एग्जाम्पल अभी जस्ट बनाए, जो कौन सा था, एग्जाम्पल नंबर 7 था। अब एग्जाम्पल नंबर 8 लिखो। मिस्टर पी परचेज्ड अ मशीन ऑन 1/4/2018 फॉर ₹22,000 and incurred ₹3,000 on its installation. ठीक है, ऑन 1/1/2020 मिस्टर पी बॉट मिस्टर पी परचेज्ड another machine for ₹30,000 on 31st of March 2022. Mr. P sold the first machine. Mr. P charges depreciation at the rate of 10% per annum every year. You are required to calculate पहला depreciation लास्ट में एक लाइन और जोड़ा ना, एज पर WDV मेथड you are required to calculate depreciation for each year on both machine. दूसरा प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। डेप्रिसिएशन फॉर बोथ मशीन लिखा हुआ है, फॉर ईच ईयर। ठीक है, इसके बाद है ना, हम मंडे की क्लास से अकाउंटिंग चालू कर देंगे, जो मेन मुद्दे की बात है, क्योंकि ये सीख लिए तभी अकाउंटिंग बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा।
हो गया। और ये पीडीएफ मैं आप लोगों को अभी भेजूंगा। मंडे को आओगे तो मेरे को पूरा कॉपी में एग्जाम्पल नंबर 9 तक के सॉल्यूशन पूरे आपके कॉपी में दिखने चाहिए, शुरू से लेकर आखिरी तक। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन सहित सबको बोल रहा हूँ। हाँ ठीक बोल रहे हो। ही सोल्ड द फर्स्ट मशीन। एक मिनट, यहाँ पे एक लाइन मेरे से छूट गई है, ऐड कर देता हूँ। फॉर रुपीज 15,000। ठीक है, फॉर रुपीज 15,000। नहीं वैसे वो लाइन लगा के कर दो ना। ठीक है, 15,000 में बेच दिया। चलो इसी के बाद एक एग्जांपल और दे रहा हूं। कौन सा मेथड था अभी क्वेश्चन में? WDV मेथड था। अब यहां पर मैं आप लोगों को एग्जांपल नंबर 9 दे रहा हूं। ये मेथड का नाम चेंज कर लो, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कर लो। ठीक है, WDV मेथड के बदले फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कर दिया। ठीक है, और डेप्रिसिएशन का जो वर्ड दिया है ना, पर एनम, यहाँ पे पर एनम हटा दो यहां से। नहीं नहीं, 2 क्वेश्चन होमवर्क दिया हूं भाई मैं। सर तो जैसे 8 बनाए कि वो 2 मशीन का तो दोनों अलग अलग बनाते हैं कि एक साथ बनाते हैं क्या? अलग अलग, अलग अलग। ठीक है, कराओ सारे 9 क्वेश्चन आपको। हाँ सॉल्यूशन पूरा नोट्स वोट्स सब। ठीक है, तो आज की क्लास में अभी ओवर कर रहा हूँ और ये पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में भेज रहा हूँ। आप लोगों को लिख कर फोटो वोटो मत खींचो, पीडीएफ भेजा जा रहा है आप लोगों को अभी। हाँ, अरे है ही कितना पेज, 7 तक तो बना हुआ है। ठीक है, क्लास 1 फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।